अगर यह सांप की कांचली आपको मिल जाए तो कतई भी मत छोड़ना, क्योंकि मर्दों के लिए यह अमृत के समान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं, यह जो सांप है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है और हम जीतने भी हिंदू भाई हैं, अर्थात सर्पों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं। और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की शैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे, बलराम जी भी शेषनाग के अवतार थे। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सांप है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो ये जो सांप की केंचुली है, ये हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है, ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना होगा, क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की कैंचुली मिलेगी। और सांप की कैंचुली के जो फायदे समझ जाएंगे दोस्तों, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे, तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा, धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, वो फायदा भी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है, कम से कम अपना 8-10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भ धारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टर की दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, बहनों, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो पा रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है। थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5 दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले तो उन्हें यह क्रिया दोबारा करें। हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली को अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। और ये लाभ मैं भी पा चुका हूं। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। हमने बहुत सारे लोगों को इसकी दवा दे चुके हैं। बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है, सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना जो मत्स्य वाले बवासीर जो होते हैं वो झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्द इसमें आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रुओं का भय रहता है, या फिर आप अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की कैंचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं
वहां पर इसे लाल वस्त्र में बांधकर ताला लगाए हैं, उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए। बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक धन की पेटी में सांप की केंचुली रहेंगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही होता है। इसके बाद जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती है। तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपनों से बचने के लिए अगर किसी को पितृदोष लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं, कालसर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है, कालसर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज में सांप की केंचुली को डाल करके आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में बुरे सपने की वजह से अचानक से उठ जाते हैं। तो ये रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत जैसी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें। ये आपकी रक्षा करता है, इससे आपका राहु भी बलवान होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केंचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप के इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जाने, इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। करा करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्योदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना, तो घातक रोग अर्थात जो ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहां पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में बिल्कुल ही वो सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुंचे हुए होते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से वो नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले, तो इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना, सांप की केंचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं नाग देवता। तो ऐसे में पैतृक धन की प्राप्ति होती है। ये पहनते ही आपको तत्काल नहीं मिलेगा, पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा। काले धन मिलते हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहेंगी। तो अगर आप भी इसे चांदी के ताबीज में पहनते हैं, तो हमने आज कई सारे फायदे बताए हैं। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसमें सांप की कैचुली डालकर पहन सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सांप की कौन सी सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है? कौन सी कैंचुली इस्तेमाल करना चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं, आइए जानते हैं। तो जो भगवान शिव का काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई ही आपको इस्तेमाल करना है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है। ध्यान से देखिए, मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वो साक्षात नागों के राजा हैं, नाग देवता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज जय मां दुर्गा को फॉलो करें। धन्यवाद।